का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 90% बीमारियों की जड़ है ये 6 मूल कारण। ये 6 मूल कारण कौन है जिनसे हमारा शरीर बीमार होता है? आज की वीडियो पे पूरा चर्चा इसी पे करेंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद 10 मिनट खुद बैठ करके इन बातों पर विचार करेंगे तो निष्कर्ष आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले एक सच्चाई जान लीजिए जो कि बहुत ही जरूरी है। हर रोग की अलग अलग जड़ नहीं होती है। रोग अलग हैं लेकिन रोगों के कारण सीमित होते हैं। अब रोगों की 6 मूल जड़ें आयुर्वेद प्लस मॉडर्न साइंस के अनुसार जानते हैं। फिर लास्ट में एक ऐसी दिनचर्या बताएंगे जिसे आप फॉलो करके आप अपने परिवार को, अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं। आप खुद घर के डॉक्टर बन सकते हैं। यह दिनचर्या इतनी पावरफुल है। तो पहले हम आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस के अनुसार हम 6 मूल जड़ों के बारे में जान लेते हैं। 6 मूल कारण को जान लेते हैं। एक तरफ रखते हैं आयुर्वेद, दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस में। दोस्तों आयुर्वेद कहता है जब हमारे शरीर का दोष असंतुलित होता है, दोष असंतुलित होता है तब बीमारियां होती हैं। दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस इसे कहता है हार्मोनल इनबैलेंस, यानी कि जब हमारे शरीर का हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं तो बीमार होता है। ये पहला मूल कारण। दूसरा मूल कारण आयुर्वेद मानता है जब हमारे शरीर की अग्नि मंद होती है तो हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस इसे कहता है लो मेटाबॉलिज्म, जब हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म लो होता है तो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। दूसरा मूल कारण हो गया। तीसरे कारण की बात करें तो आयुर्वेद कहता है आम आम यानी टॉक्सिन, जब हमारे टॉक्सिन शरीर में बढ़ती है तो हमारा शरीर बीमार होता है। इसे मॉडर्न साइंस कहता है जब हमारे शरीर में इंफ्लामेशन एंड टॉक्सिन होती है, शरीर में सूजन और टॉक्सिन बढ़ती है तो हमारा शरीर बीमार होता है। चौथा कारण है स्रोत अवरोध। स्रोत अवरोध और मॉडर्न साइंस इसे कहता है पूर सर्कुलेशन। पांचवा कारण है दोस्तों ओज क्षय। जब हमारे शरीर में ओज क्षय हो जाता है तो हमारा शरीर बीमार होता है और इसे मॉडर्न साइंस कहता है लो इम्यूनिटी। जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और छठवां कारण आयुर्वेद मानता है दिनचर्या। अगर आपकी दिनचर्या गड़बड़ है तो आपका शरीर बीमार रहेगा ही रहेगा। और मॉडर्न साइंस इसे कहता है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। जब आपकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो गई तो आपका शरीर बीमार होगा। इन्हीं 6 कारणों से 90% बीमारियां बनती हैं। अब अगर आप देखेंगे जो आयुर्वेद मान रहा है, जो मॉडर्न साइंस मान रहा है, दोनों का मिला जुला के निष्कर्ष एक ही होता है। जैसे दोष असंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस, जब शरीर के 3 दोष डिस्टर्ब होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, तभी हमारे शरीर में हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो दोनों के कहने का तरीका अलग अलग है लेकिन दोनों का निष्कर्ष एक ही है। इसीलिए दोस्तों आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस कर लीजिए, दिनचर्या को मेंटेन कर लीजिए
आप हमेशा रोग मुक्त रह सकते हैं, बीमारी से दूर रह सकते हैं। अब हम चलिए उस दिनचर्या की बात कर लेते हैं, जिसे फॉलो करके आप अपने आप को, अपने पूरे परिवार को रोग मुक्त रख सकते हैं। आप खुद घर के डॉक्टर बन सकते हैं। वो दिनचर्या क्या है? दोस्तों, आयुर्वेद हमेशा इसी बात पे फोकस करता है। दिनचर्या मतलब शरीर का डॉक्टर। दिनचर्या जो फॉलो करता है वो हमेशा रोग मुक्त रहता था, और हमारे ऋषि मुनि इसी को अच्छी तरह से समझते थे। वो दिनचर्या के हिसाब से काम करते थे। दिन का मतलब हुआ दिन में आप खाना खाइए, काम करिए। रात का मतलब होता है आप अपने आप को पूर्ण रूप से रेस्ट मोड पे लाइए, यानी शरीर को शारीरिक और मानसिक आराम दीजिए। जब आप शारीरिक और मानसिक आराम देते हैं अपने शरीर को, आपका शरीर हील करता है अपने आप को। डैमेज सेल रिपेयर होते हैं अपने आप। तो करना क्या है? दोस्तों, आज हम खाना खाते हैं घड़ी देख करके, इतने बजे सुबह खाना है, इतने बजे दोपहर में खाना है, इतने बजे रात में खाना। ये नियम नहीं है। नियम ये है कि जब सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाना शुरू कर सकते हैं, और जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी खाना है। बिना भूख के खाना नहीं खाना चाहिए। घड़ी देख के खाना नहीं खाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद शुरू करिए, और सूर्यास्त के 2 घंटे के पहले, सूर्य डूबने के 2 घंटे के पहले आपका खाना बंद हो जाना चाहिए। जो कुछ हमें खाना है वो दिन दिन में खाना है। गौधेरिया में, अंधेरे में, रात में बिल्कुल नहीं खाना है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो 16-8 घंटे का आप डिफरेंट करते हैं। 16-8 का फार्मूला आप अपनाते हैं। 16-8 का फार्मूला क्या हुआ? आप 8 घंटे खा रहे हैं, 16 घंटे आप अपने शरीर को रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट मोड पे डाल रहे हैं। और यही दुनिया का सबसे पावरफुल नियम है। कैसे? मान लीजिए सूर्योदय होता है 7 बजे, तो आप 9 बजे खाना शुरू कर रहे हैं, और सूर्यास्त हो रहा है जैसे मान लीजिए 6 बजे, तो 4 बजे आपका खाना बंद हो जा रहा है। तो 4 और 9 आप देख लीजिए, 4 बजे शाम को खाना जब बंद कर देंगे, तो 4 से 5 घंटे में जो कुछ आपने खाया है वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी सोने का जो तरीका है, दिनचर्या है, वो 9 से 10 बजे के बीच है। तो जो आपने खाया है वो 9-10 बजे तक पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आप जब सोने जाएँगे तो आपको रात के समय होने वाली कोई बीमारी नहीं होगी। और अब ज़्यादातर बीमारियाँ देर रात खाना खाने से, हैवी खाना खाने से होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। रात 8 बजे के बाद हमारा पैनक्रियाज रेस्ट मोड पे चला जाता है। तो जब हम देर रात खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, खाने को पचाने वाली अग्नि स्लो है, तो खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, और हमारा पैनक्रियाज रेस्ट मोड पे चला गया है, तो उसे हम जगा करके जबरदस्ती काम दे रहे हैं, तो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब हम देर रात खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, तो हमारे शरीर का सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है, बायोलॉजिकल टाइम डिस्टर्ब हो जाती है। जिस तरह से आपका रोज सोने का समय 10 बजे है, अगर आपको पूरी रात जगा दें या 2 बजे तक आपको जगा देंगे, तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो पूरा दिन आपका डिस्टर्ब होगा। उसी तरह से जब हम अपने शरीर के सर्केडियन रिदम को बिगाड़ते हैं, बायोलॉजिकल टाइम को डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारे शरीर के सारे आर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए आज के समय में 80% लाइफस्टाइल बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, और इसके लिए लाइफ टाइम दवा खा रहे हैं। कभी आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस दिनचर्या को समझ लो। क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसे समझ लीजिए।
इसके बाद अपने शरीर को जितना आप चलाएंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। शरीर को चलाना आप सीखिए, शरीर को चलाइए। इसके लिए क्या करेंगे? आज के समय में सब मशीनरी आ गई है, सब काम मशीन से हो रहा है, गाड़ियां हो गई हैं, लोग पैदल नहीं चलते, हाथ से काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसे बदलना होगा। बदलने के लिए आप डेली 1 से 1.5 घंटे का समय निकालिए, धरती माता से जुड़िए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। जो आप कर सकते हैं वो करिए, लेकिन अपने शरीर को हिलाइए, डुलाइए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप हर एक शरीर बीमारी से मुक्त रहेगा आपका शरीर। आप करके देखिए।